एनसीबी के जोनल डायरेक्टर अमित घावटे के खिलाफ वजारत दाखिला ने इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए हैं। बता दें आपको कि अमित घावटे पर उनके ही दफ्तर के एक अफसर, इंटेलिजेंस एनसीबी में जो काम करने वाले अफसर थे, उन्होंने ही ये इल्ज़ाम लगाया है कि जुबलेंट फार्मा कंपनी से जो है वो एक मोटी और खतीर रकम लिया करते थे और 6 महीने में जो है ये रकम उनको दिया करती थी ये कंपनी। बता दिया आपको कि जुबलेंट फार्मा कंपनी से जो है वो रकम के साथ साथ उन्हें जो है वो रिहाइश भी फराहम करती थी, उनके होटलों का किराया भी जुबलेंट फार्मा कंपनी अदा किया करती थी और इसके साथ दिल्ली से अगर कोई अफसरान या उनकी फैमिली मुंबई आती थी तो उनका भी ख्याल यही कंपनी रखा करती थी। इसी तरह जो है 4 जनवरी को डीडीजी ऑपरेशन संजय सिंह यहाँ अपनी फैमिली के साथ आए थे और यहाँ के ताज होटल में उन्होंने क़याम इख्तियार किया था। एक रात जो है उनकी फैमिली ने यहाँ क़याम किया था और दूसरे रोज़ जो है उन्होंने होटल से अपना क़याम खाली कर लिया, कमरा खाली किया, चेकआउट कर लिया और उस दौरान जो है 45,000 रुपये की बिल हुई थी और वो बिल जो है यहाँ के जोनल डायरेक्टर अमित घावटे ने ही अदा की थी। ये 45,000 की बिल हुई थी। इसी के साथ दिल्ली से जब वो उनकी फैमिली मुंबई आती है तो खंडाला में जो है वो सैर व तफरी के लिए जाते हैं, तो ये इनका निजी दौरा रहता है, सरकारी दौरा नहीं होता है। तो उस दौरान भी जो है उनके लिए जो है कार बुक की गई थी और उन्हें जो है लग्जरी कार में खंडाला ले जाया गया था। तो उस दौरान भी बताया जाता है कि इसी फार्मा कंपनी से ही मदद लेकर ये पूरे दौरे को स्पॉन्सर किया गया था। बता दिया आपको कि राजेश यादव नामी इंटेलिजेंस अफसर एनसीबी का उसने शिकायत की है और उस दौरान जो है उन्होंने कई अहम जो है संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और ये भी कहा है कि अमित घावटे जो है हर 6 माह में इस कंपनी से कोई खतीर रकम लेते हैं और ये रकम जो है वो कैश में ली जाती है, इसलिए उसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद नहीं है। लेकिन कई संगीन इल्ज़ामात में ये भी वाज़ेह किया है कि अमित घावटे निजी दौरों में यही कंपनी की कार और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से ये संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, अब अमित घावटे की इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है और वजारत दाखिला ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वजारत दाखिला ने अब ये मालूम करना शुरू कर दिया है कि अमित घावटे को ये कंपनी कितनी रकम दिया करती थी और अमित घावटे के इस कंपनी के क्या ताल्लुकात है और कब से ये मामला चल रहा है। बता दिया आपको कि समीर वानखेड़े के ट्रांसफ़र के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अमित घावटे को यहाँ तैनात किया गया था। अब अमित घावटे पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। फार्मा कंपनी जो एनसीबी में भी रजिस्टर्ड है और एनसीबी में ये फार्मा कंपनी किसने रजिस्टर करवाई और इसके पीछे क्या मकसद था और क्या पूरा मामला है, इसकी जांच भी वजारत दाखिला कर रही है। जबकि इस मामले में अमित घावटे से भी पूछताछ हो सकती है। वजारत दाखिला जो है इस मामले में संजीदा है। बता दें आपको कि अमित घावटे इससे कबल डिपोटेशन पर थे हैदराबाद में, उन पर एक इंक्वायरी पेंडिंग थी यानी ज़ेर अल्तवा थी, इसलिए उन्हें जो है होम मिनिस्ट्री का वजारत दाखिला का मेडल नहीं दिया गया था। जिस तरीके से बताया जाता है कि घावटे ने जो है इस कंपनी से फ़ायदा हासिल किया, अपने निजी दौरों के लिए उसकी कार इस्तेमाल की, उसके साथ ही जो है इससे रिहाइश भी हासिल की और जो भी यानी ये काम किया करते थे, अपना निजी दौरे को अंजाम दिया करते थे, तो यही कंपनी जो है उनकी मदद किया करती थी और दौरे जो है पूरा स्पॉन्सर्ड ये कंपनी करती थी। इस तरह की बातें भी जो है संगीन इल्ज़ाम राजेश यादव ने लगाया है। अब इस मामले में इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और जल्द ही जो है वजारत दाखिला इस मामले में कोई बड़ा कानूनी पहलू लेकर इस मामले में इंक्वायरी के बाद जो है कार्रवाई कर सकती है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।